से कहूँ कि सभी निवेशक 200 से 500 रुपये हमको दें क्यूआर के माध्यम से। मैं एक आईए लगाता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या उससे भुगतान हो जाएगा? मेरी आईए लगती है, नहीं लगती है, रिजेक्ट हो जाती है, एक्सेप्ट होती है, नहीं होती है, उससे कोई मतलब तो है नहीं। ऐसा लोग कर रहे हैं, वो भी मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें करने से अगर किसी निवेशक का भुगतान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भी ये जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि निवेशक का भुगतान सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता बनाया है उसी आधार से होगा, और वो रास्ता ही सर्वोपरि है और सुप्रीम रास्ता है। तो फिर हम क्यों उसमें खुरपेच करें, या हम क्यों उसमें अड़ंगा डालें, या हम क्यों लोगों को अलग तरह से मोटिवेट करें? ये गलत बात है ना। हम उसको और आगे बढ़ाएं 2 कदम कि भैया अगर आप नहीं जा पा रहे हो पोर्टल तक तो आप जाइए, उस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, लोगों को जोड़ें अरे उससे अभी जाके, सर ना कि तोड़ें। अब तो पोर्टल पोर्टल आपके मोबाइल फोन में है। आप अपने मोबाइल फोन से करिए ना अपना ऑनलाइन भाई, जानकारी लेके 10-15 दिन का ट्रेनिंग लेकर के। आपको पैसा भी नहीं लगेगा, घर बैठे आपको पोर्टल संबंधित समाधान दिया जा रहा है। लेकिन जब जमाकर्ता आगे आए तब तो आए। सहारा के बुरे दिन किसी को कुछ दिया हो या ना दिया हो, हालांकि निवेशकों से तो बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन कुछ लोगों की जेब तो अच्छे खासी भर दिया। जो लोग स्कूटर से चलते थे टूटी फूटी, आज वो 4 व्हीलर से चल रहे हैं, और निवेशक आज भी ठगा महसूस कर रहा है। यही एक सच्चाई है अपने आप में। लेकिन अगर निवेशक इस चीज़ को समझ लें आज भी, तो बहुत कुछ अभी भी सक्षम है और भुगतान संभव है, अगर निवेशक ये चाह ले और सारे तरफ से आंखें बंद करके सिर्फ एक तरफ देखे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है और पोर्टल पे जाना है या नहीं जाना है, बस। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है मौजूदा वक्त में। बाकी आप घूमते रहिए, कोई बात नहीं है। देखिए अभी सर पोर्टल पर तो अभी लिमिट लगा है, और लिमिट के लेवल तक ही व्यक्ति उस पर आवेदन कर सकता है। खैर अभी है, वहां तक लगा सकते हैं, और अमाउंट भी अभी 50,000 है। थोड़ा सा सरकार को इस पर सोचना चाहिए, थोड़ा सा सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए, और लिमिट को बढ़ाना चाहिए, और जो अमाउंट है उसको भी बढ़ाना चाहिए, और प्रोसेस में तेज़ी करके पैसे को जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए लोगों के खाते तक पहुंचाएंगे तो लोगों का विश्वास और जमेगा। थोड़ा सा इस चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि पैसा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी पहले के बनिस्बत तो तेज़ी आई है। अब तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हाँ भुगतान आ रहा है। अब हमको कहने की जरूरत नहीं है। पहले लोग यूट्यूब पर प्रमाण पूछते थे कि भैया कहाँ आ रहा है, बताइए कहाँ आ रहा है। अब हर शहर, हर नुक्कड़, हर गली में एक व्यक्ति आपको मिलेगा जो ये बता देगा कि हाँ मेरा भुगतान आया है। 100 में से 5 व्यक्ति तो बता ही देगा कि हाँ मेरा भुगतान आया है। देखिए अभी सर मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो जमाकर्ता कोर्ट के माध्यम से गया है, जो रिट पीआईएल के माध्यम से गया है, उसे सोने बटा लड्डू मिला होगा। लेकिन जो पोर्टल के माध्यम से गया है, भले ही उसको 2 बार 3 बार, एक बार डिफेंसी से आए हो, लेकिन निसंदेह अगर वो पोर्टल पे लगा है तो उसको कुछ ना कुछ पैसा जरूर मिला है, जो पोर्टल के क्राइटेरिया तक। सही बात है, एकदम सही बात है। इसीलिए अभी कहते हैं सर ना, मैं ईस्ट आपको और वेस्ट, बता रहा टोटल हूँ, ईस्ट और वेस्ट। 5 लाख इसीलिए तक के मैंने जितने स्लोगन, आवेदन थे इसीलिए वहां नीरज तक। भाई मैंने स्लोगन दिया था, ईस्ट और वेस्ट और पोर्टल ईस्ट और वेस्ट। तो काफ़ी लोग उस पर कमेंट किए थे कि अब आप जो है सहारा की तारीफ करना शुरू कर दिए। हमने कहा भैया जहाँ से पैसा देखिए मिल अभी रहा है, अगर हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? हम क्यूआर से पैसा दें, देखिए उसके अभी बाद सर सवाल भी ना पूछ सके कि भैया हमारी जो आईए लगी थी वो क्या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची भी है कि अभी सिर्फ पेपर में ही फंसी हुई है। तो या तो हम उधर पर ध्यान दें, अभी और जहाँ से पैसा मिल रहा है हम उधर ना ध्यान दें। आप भी सर, आप सहारा का पक्ष नहीं ले रहे थे, आप सबसे वाकिफ करा रहे थे सम्मानित जमाकर्ता को। और उनको लग रहा था कि हमारी कहीं रोजी रोटी ना खतरे में पड़ जाए, इस वजह से आपको कमेंटमेंट आया। बाकी पोर्टल की बात करना कहीं से गुनाह नहीं है। मैं ये दावे के साथ कहता लेकिन नीरज हूँ, भाई ये भी बात आज है कि कुछ 40 लाख लोग, 45 लाख जो भी जमाकर्ताओं को भुगतान मिला है, यदि सर पोर्टल से प्रयास ना किया गया होता
तो क्या संभव था कि इन जमाकर्ताओं को भुगतान मिल पाता? लेकिन नीरज भाई, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। कुछ लोगों ने तो पैसा कमाने के लिए रास्ते ढूंढे थे और अच्छा रास्ता ढूंढा था, लेकिन यूट्यूब में भी कुछ बड़े चैनल हैं जिसके के फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं। उन्होंने भी अपने चैनल से उनका सपोर्ट किया और काफ़ी हद तक प्रचार प्रसार में उनका सहयोग किया, जिसके कारण आज ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, ये ज़्यादा अब सर मतलब देखिए, भयंकर जमाकर्ताओं की स्थिति बात बन चुकी रखना, है, वरना पब्लिक उतना आगे नहीं बढ़ी होती। अब अभी सर मेरा ये कहना है कि जमाकर्ताओं की बात रखना कोई गलत बात नहीं है। देखिए, अगर देश का कोई भी चैनल अगर उठा रहा है तो मैं उसको बधाई देता हूँ, आपको भी बधाई देता हूँ। क्योंकि देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर अगर कोई ये भाई, जमाकर्ताओं की अगर भुगतान को पोर्टल लेकर के पर बात भी उठा बहस रहा होती है। यूट्यूब पे, नीरज भाई, अगर पोर्टल पर भी बहस होती और कुछ बड़े चैनल पोर्टल को ही मुद्दा बना करके चलते, जैसे कि बाकी लोगों को चैनल पर बैठा करके अपनी टीआरपी हाँ, बढ़ाते थे, उसी तरह से ये यदि बिल्कुल, पोर्टल पर भी बहस नहीं नहीं, करते बिल्कुल और बिल्कुल आपने, कुछ लोगों के द्वारा, तो पोर्टल पे आज लोगों का रुझान ज्यादा हुआ होता, बढ़ गया होता, ना कि उनकी टीआरपी हाँ, बढ़ती ना या नहीं ये बढ़ती, वो बिल्कुल अलग बात आपने सही कहा कि जिस प्रकार से पैसे मांगने का दबाव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बनाया गया, अगर हम लोगों की तरह और भी बड़े लोग अगर पोर्टल का प्रस्ताव रखते जमाकर्ताओं के पास कि भैया आप रिट पिटीशन लगाते रहिए लेकिन पोर्टल पर जाकर आवेदन करते रहिए, तो जागरूकता और सर अब तक सरकार पर और दबाव बनता और लोग खुल के आवेदन के लिए आते। तो ये पोर्टल से जो दूरी बनी है सर, ये जागरूकता की वजह से बनी है। जमाकर्ता है। वही जागरूक चीज हुआ कह रहा लेकिन हूँ बहुत जैसे। लेट हुआ है। अब जब लेट हुआ है तो वो पोर्टल पे जा रहा है तो उसको दिखा रहा है कि आपका मेंबर मास्टर अपडेट ही नहीं है, वो फंसा पड़ा है। जैसे अब वो इधर दौड़ रहा है, जैसे उधर दौड़ किसी रहा है, उनसे संपर्क कर रहा है, जैसे इनसे किसी संपर्क कर रहा व्यक्ति, है नीरज कि भाई, मेरा मेंबर मास्टर अपडेट हो जाए। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को बढ़ाने में चैनलों ने योगदान दिया, अपनी प्राइम टाइम समय लाइव का बैठा करके पूरी की पूरी